आप जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति देता है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की छात्रवृत्ति का डेट आ गया है। 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में प्रथमा अर्थात प्रवेशिका से लेकर के उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष तक पढ़ने वाले छात्र इस आवेदन को भर सकते हैं। पिछले वर्ष कोई भी छात्र जो 60% अंक से उत्तीर्ण हुआ हो वह आवेदन करने का पात्र था। इस बार थोड़ी सी प्रक्रिया बदली गई है। इस बार मेरिट सूची पहले ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से प्राप्त कर ली गई है। प्रथमा, पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष, पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष और उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष उत्तीर्ण छात्रों की मेरिट वहीं से प्राप्त करके छात्रवृत्ति की वेबसाइट में पहले से ही संलग्न कर दिया गया है। जिन विद्यालयों के बच्चे मेरिट सूची में आए हैं उन विद्यालयों तक डाक द्वारा चिट्ठियां भेज दी गई है। उन्हें सूचित कर दिया गया है कि आपके यहाँ के छात्र छात्रवृत्ति के लिए अर्ह हो रहे हैं, अतः इनका अन्य विवरण भी पूरित कर दें और इसके लिए एक वेबसाइट जारी किया गया है। पीछे साल जो छात्रवृत्ति के लिए वेबसाइट था वह तो है ही, और इस साल कुछ उसको अद्यतन किया गया है। वह वेबसाइट किस प्रकार का है, कैसे भरना है, इसके बारे में यदि मैं यहाँ पर बताने लगूं तो बहुत विलंब होगा और बहुत लेट होगा। फिर भी सामान्यतः यह बता दूं कि इस बार दो ढंग से फार्म भरे जाएंगे। जो बच्चे प्रथमा उत्तीर्ण होकर के पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार उत्तरोत्तर कक्षा उत्तीर्ण करते हुए उत्तरोत्तर कक्षा में नामांकित है, ऐसे छात्रों का आवेदन विद्यालय द्वारा भरा जाएगा। विद्यालय को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया गया है और वहां पर छात्रों की सूची भी लगी हुई है। तो वे पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष से लेकर उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष तक के छात्रों का तो आवेदन भराएंगे ही। यदि कोई बच्चा उनके यहाँ प्रथमा कक्षा में पढ़ रहा हो, अर्थात प्रवेशिका प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, प्रथमा अंतिम वर्ष का कोई यदि छात्र हो तो उनका भी नाम वहां वो अंकित कर सकेंगे, उसका भी फॉर्म भर सकेंगे। यदि चूंकि इस बार 157 विद्यालय के छात्रों की सूची जारी की गई है जो कि मेरिट में आए थे, और आशा यह है कि प्रथमा उत्तीर्ण करने वाले छात्र जिस भी विद्यालय के होंगे वहां प्रथमा की पढ़ाई हो रही होगी, तो उस विद्यालय वाले तो अपने यहाँ प्रथमा में अध्ययनकर्ताओं का आवेदन भर ही देंगे। तो इस प्रकार से प्रथमा से लेकर उत्तर मध्यमा तक के छात्रों का आवेदन पत्र 157 विद्यालय वाले भरेंगे। शेष जो छात्र विविध विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में, वो स्वतंत्र रूप से आवेदन करेंगे। तो चलते हैं वेबसाइट में, दिखा दूं कि किस प्रकार से वेबसाइट बनाया गया है। लिंक भेज दिया गया है, एसएमएस के द्वारा भी भेजा गया है लिंक, और बहुत कुछ भेजा जा चुका है। तो चलते हैं यहाँ पर, और ये हम आ गए यहाँ पर अपने लिंक पर। यह लिंक आपके सामने होगा। ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की वेबसाइट है, upsanskritsansthanam.in। उसमें एक ऑनलाइन आवेदन का मेनू बटन है, उसमें जब जाएंगे आप तो आपको ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन का मिलेगा। वहां से भी लिंक है और ये डायरेक्ट भी है। इसका जो इंटरफेस है इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। यहाँ कई सुविधाएं इंक्रीज की गई है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या नियम है, क्या निर्देश है, ये यहाँ पर दिया गया है पीडीएफ के रूप में। जो मैं कह रहा था 157 विद्यालय के छात्रों की सूची और उन विद्यालयों के नाम वो यहाँ से मिल जाएगा। देख लें कि कोई ऐसा विद्यालय तो नहीं है जिनका नाम इस सूची में हो और डाक न पहुंचा हो, तो यहाँ से उसको देखा जा सकता है। और यहाँ हेल्पफुल वीडियो लगा हुआ है प्रथमा के छात्रों को भरने के लिए। जैसे प्रथमा के छात्र छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें, ये जब करते हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। विद्यालय लॉगिन के लिए, अर्थात विद्यालय जिन बच्चों का फॉर्म भरेंगे उसके लिए वीडियो अभी तक नहीं बना है। तो आइए यहाँ पर ये विद्यालय लॉगिन करेंगे और ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के लॉगिन के लिए दिया गया है। यदि आपको कोई भी
जानकारी चाहिए या और भी सहायता चाहिए, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये ऊपर में मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर है, आप मेल भी कर सकते हैं। और यहाँ मैं दिखा रहा था, आप यहाँ फोन कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑफिस का फोन नंबर है। और ये व्हाट्सएप चैट का है, आप अपना संदेश व्हाट्सएप से दे दें। कभी कभी ऐसा होता है कि कई काम में व्यस्तता या एक साथ कई फोन आने पर दूसरे का फोन रिसीव करना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए व्हाट्सएप से अपना मैसेज आप दे सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो ये तो इंटरफेस की बात हुई। अब आते हैं विद्यालय लॉगिन के लिए। विद्यालय लॉगिन पर जो ही हम क्लिक करते हैं तो ये स्कूल का लॉगिन आईडी मांगता है और पासवर्ड मांगता है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके सामने नहीं दिखाऊंगा, इसीलिए मैं एक बार शेयर को स्टॉप करता हूँ और मैं यहाँ पर फिर से लॉगिन आईडी पासवर्ड भर करके आता हूँ। तो आपने देखा कि स्कूल में लॉगिन आईडी पासवर्ड स्कूल वाले को मैंने भर दिया है, भेज दिया है, और उसके सहारे वो लोग भर सकते हैं। आपके यदि जिनके भी विद्यालय में गया हो लॉगिन आईडी पासवर्ड, वो स्लिप लगा हुआ है लॉगिन आईडी पासवर्ड का, और उसके सहारे वो फॉर्म भर लें। मैं फिर से चलता हूं लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए और देखता हूं कि यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड मैं यहाँ पर भर दे रहा हूं। आप न देखें किसी विद्यालय का, इसीलिए मैं इसको स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा हूं। स्क्रीन पर बाद में दिखाऊंगा, जब मैं लॉगिन कर चुका हूँगा तब आप देख पाएंगे। तो इस प्रकार से लॉगिन और पासवर्ड डाल देने पर ये खुल जाता है, और यहाँ पर देखेंगे कि कैसा इंटरफेस इसका सामने आता है, कैसा आपको वेबसाइट दिखता है। ये आपके सामने, ये फिर से मैं स्क्रीन को ला रहा हूं और आप देखिए, मैं एक बलिया का विद्यालय है जिसका लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पर भर दिया है, और इस विद्यालय का नाम बता रहा है श्री अमर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजूरी, ये बलिया में है। अब ये विद्यालय के अध्यापक या जो भी हों, वो यदि यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उनका विद्यालय का नाम तो यहाँ दिख ही गया। इसके बाद यहाँ आते हैं आप, छात्र छात्राओं की सूची, इस पर आते हैं। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जो विद्यालय के छात्रों की सूची होगी वो भरी हुई आपको मिल जाएगी। इस विद्यालय की सूची अभी नहीं डाला गया है, अभी डाल दिया जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर प्रथमा के छात्रों का भी आप और भर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है व्यक्तिगत विवरण बच्चों का दे दीजिए, और उसके बाद हर फील्ड के नीचे में दिया हुआ है कि क्या क्या आपको करना है समझाने के लिए। यहाँ पर शैक्षिक विवरण भरना है। इसके नीचे जब हम आते हैं तो 2021 और 22 में अध्ययनरत छात्रों का विवरण मांगा गया है। जो भी प्रथमा कक्षा में अध्ययनरत छात्र 60% अंक से उत्तीर्ण किया हो, 60% से अधिक अंक जिसको हुआ हो, मिला हो, वैसा छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकता है। तो ये आवेदन कर लेंगे। पीछे साल आवेदन की प्रक्रिया बताया, बहुत ही आसान है। बैंक विवरण भरते समय बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि हर साल बैंक विवरण गलत हो जाने से काफी कठिनाई होती है छात्रवृत्ति देने में। बहुत सारे प्रपत्र यहाँ कुछ मांगे गए हैं अपलोड करने के लिए, ये कर देंगे। और यहाँ एक घोषणा पत्र है कि ये आप इसको पढ़ लें और अंतिम में जांचें। यहाँ जांचने के लिए है कि फार्म जो आपने भरा है वो फार्म क्या क्या है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या और कोई गलत सूचना तो नहीं दे दिए हैं, तो एक बार फिर से देख लें। तो जब जांच कर लेते हैं तब इसको सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के बाद आप पुनः फार्म में चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक ये जांच करें का है। इसको क्लिक कीजिए, वहां तक आप जांच कर सकते हैं, और सत्यापित कर देने के बाद फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सत्यापित होने के बाद इस फार्म को आप चाहें तो पीडीएफ में प्रिंट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी सुविधा दी गई है। तो यहाँ तक तो बात हो गई ये विद्यालय का। जब फार्म सब भर जाए तो इसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट कर लें, विद्यालय वाले लॉग आउट कर लें। यदि आप लॉग आउट नहीं भी करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक लॉग आउट का सिस्टम दिया हुआ है, 1 घंटे बाद आप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएंगे, लेकिन लॉग आउट करना ज्यादा जरूरी है। इसमें कुछ और फीचर बढ़ाए गए हैं, नाइट मोड भी है, ये सब भी है।
तो उसके बारे में जो लोग नेट के ये वेबसाइट के बारे में जानकारी रखते हैं उनको पता चलेगा। ये छात्र खुद ही भर सकता है, चूंकि छात्र का अभिज्ञान परिचय नहीं है, इसीलिए उसको एक बार पंजीकरण करना पड़ता है और पंजीकरण करने के बाद उसको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट होता है, उसको वो रख ले और उसके बाद वही प्रक्रिया है जो पहले बताया था। इस प्रकार से प्रथम वर्ष अर्थात प्रवेशिका प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये तो बात हो गई इतनी। फिर से मैं याद दिला दूं, 3 दिसंबर से आवेदन भरा जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2021 है। जिन लोगों तक सूचना पहुंच चुकी है, 2000 से अधिक लोगों को एसएमएस किया जा चुका है, सोशल मीडिया पर भी काफी प्रचार प्रसार किया गया है, विद्यालयों को पत्र भी भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि किन्हीं को सूचना न मिली हो तो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे छात्रवृत्ति पा जाएं, इसके लिए सूचना को प्रसारित कर दें ताकि अधिक से अधिक संख्या में छात्र इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। नमस्कार।